पाकिस्तान को अगर ठीक होना है तो उसकी आपको कीमत देनी पड़ेगी। जब पाकिस्तान बनाया था तब भी उसकी कीमत देनी पड़ी थी। एक्चुअली इस वक्त पीटीआई को मेरा मौक़िफ़ सूट कर रहा है, कल मेरा मौक़िफ़ फौज को सूट कर रहा था। जहाँ दिल करता है हिट करो, जितनी दफ़ा दिल करता है हिट करो। मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ कि किसी को तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रोज़ मारो, हमें निशाने इबरत बनाओ, नहीं तो हम आपसे इस मुल्क का कब्ज़ा छुड़ाएंगे। 70 साल से जिन्होंने इस मुल्क को काबू किया हुआ है ना, उनको छोड़ना पड़ेगा। किसी की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस पाकिस्तान की लड़ाई तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान अपना गला नहीं छुड़वा लेता। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आपको। और कैंडिड विद इकरा हारिस में आपको कहते हैं खुशामदीद। और मेरे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है वो बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर इसलिए भी हैं कि ये जो भी कहते हैं अवाम उसको एक तो रोज़ सुनते हैं और उसके बाद उसे ब्लाइंडली फॉलो भी करते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, बल्कि मुझे लगता है कि हर महीने में कोई 1-2 दफ़ा लाजमन ये टॉप ट्रेंड्स में ट्विटर के ज़रूर आते हैं। एंड आई एम प्रिविलेज इनफ, मेरे साथ काम भी कर चुके हैं, दुनिया न्यूज़ में मेरे कुलीग भी रह चुके हैं और आज बहुत अरसे बाद इनसे आज मेरी मुलाकात भी हो रही है। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के मायनाज एंकर की, न्यूज़ एनालिस्ट की, तज्ज़ियाकार की, एंकर पर्सन की, इमरान रियाज खान साहब। वेलकम टू द शो इमरान साहब। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सो सम अप योर पर्सनैलिटी, व्हाट इज़ एक्चुअली, हु इज़ इमरान रियाज? मैंने इसके बारे में कभी ऐसे सोचा नहीं है कि इमरान रियाज कौन है, और मैं इतना वेट भी नहीं देता हूँ अपने आप को कि मैं अपने बारे में सोचूं। बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आम लोग हैं वैसे मैं भी हूँ। जिस तरह एक आम आदमी है वैसा मैं हूँ, और आम आदमी की तरह सोचता हूँ, आम आदमी की तरह बोलता हूँ। कभी गलत सोचता हूँ, कभी गलत भी बोलता हूँ, ज़्यादातर ठीक सोचता हूँ, ज़्यादातर ठीक भी बोलता हूँ, और जो मुझे सही लगता है वही बात करता हूँ, और जो दिल में होता है वो बात मैं करता हूँ, जैसा पाकिस्तान का एक आम आदमी है। तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि मुझे जब भी कभी टीवी पे काम करना पड़े या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे कहीं पे भी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ बनना ना पड़े उसके ऊपर। जो मैं हूँ वही मैं वहाँ पे हूँ। आप मेरी कुलीग रही हैं तो आपने देखा होगा कि मैं आप लोगों से वैसे भी ऐसी ही बातें करता हूँ जैसे मैं टीवी पे बात करता हूँ। अच्छा इमरान, यू हैव एक्चुअली इवॉल्व योरसेल्फ, एज इन स्टार्टेड एज अ रिपोर्टर, देन बिकम एन एंकर, और फिर उसके बाद एक ऐसा एंकर बन जाना जिस पे हर अवामी नज़र हो, अवाम की नज़र होती है ना आप पे, जिस पे अवाम सुनना चाहते हैं कि आप इशूज़ पे क्या कहते हैं। बट व्हाट आई फेल्ट वाज कि आप इतने वोकलिस्ट आज से 10 साल पहले नहीं थे जितने बोल्ड वोकलिस्ट अब हैं। इसकी कोई खास 15 साल पहले, 18 साल पहले मैं हकला के बोलता था, आपको ये भी याद होगा। जब मैं बात करता था तो बहुत सारे अल्फाज बोलने में मुझे प्रॉब्लम होता था, और शुरू में जब आप लोग मेरा बीपर लेते थे या आप लोग न्यूज़ में थे, एंकर्स थे, और मैं बाहर रिपोर्टिंग करता था तो मुझे बोलने में दिक्कत होती थी। ये भी एक प्रॉब्लम था मेरे साथ। मैंने इसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा थेरेपी की है, ख़ुद से, किसी डॉक्टर से नहीं रुजू किया। मैं वो पढ़ लेता था इंटरनेट पे इसे कैसे करना है, तो फिर मैं अपने आप को सेट करता था उसके मुताबिक। तो वो एक काम तो मैंने किया है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें मुझे शुरू से थी, यानी मेरे दोस्त इस बात से तंग रहते थे, घर वाले भी, और बहुत सारे आसपास के लोग, टीचर्स भी, ये सवाल बहुत करता है। फिर वो इस बात से तंग रहते थे, जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है तो फिर उसके पीछे पड़ जाता है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मुझे आदतें थीं, और वो मैं अभी तक उनसे जान नहीं छुड़ा पाया। उसी तरह मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और बिल्कुल मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो भी आपके अंदर होता है ना, जब वो आपके बाहर आता है और आप उसको बोलते हैं तो लोग उस पर बिलीव करते हैं। जब आपके अंदर कुछ और होता है और आप कुछ और बोल रहे होते हैं तो फिर लोगों के पास उसको बिलीव करने की वजह नहीं होती। और ये चीज़ें इंसान के साथ नहीं जुड़ी होती, ये नेचर के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जोड़ी हुई होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैमाने सेट किए हुए हैं। अगर आप उनके मुताबिक कहीं चल रहे होते हैं ना, और आप वही बात कर रहे होते हैं जो आप पूरी कन्विक्शन से कर रहे होते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ, मुझे इस पर बिलीव है, मुझे इस पर यकीन है, और इसमें मेरा कोई ज़ाती मफाद या कोई ऐसी अजीबोगरीब चीज़ बीच में नहीं है, या मेरा खौफ नहीं है, या मुझे किसी ने खौफज़दा नहीं किया हुआ, या कोई मेरे से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। तो अगर आप तब वो बात कर रहे हैं, और तो फिर लोगों को बिलीव करना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा सिस्टम डाल दिया सबके दिमाग में कि वो क्लिक करती है बात जाके। बात करने का मुझे पहले पता नहीं था इस बात का, मुझे अभी पिछले 2-2.5 साल में पता चला कि बात करने का सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब वो बहुत मुश्किल हो उसको करना। मुझे ये बताइए, आप इतने प्रोग्राम्स हर चैनल्स पे आप करते रहे हैं, आई हैव एक्चुअली वॉच योर शोज़, लेकिन उन शोज़ में कभी किसी पार्टी का टिल्ट नज़र नहीं आया, बट अब नज़र आता है वाज़े तौर पे। एंड पीपल, हाँ, एंड पीपल एक्चुअली रिलेट यू टू द पीटीआई। इसकी कोई ख़ास वजह क्या, आपको बिल्कुल ही आपने टिल्ट अपना कर लिया? ये मैं हूँ ना। जब मैं एक
टॉक शो आज भी करूँगा, उसमें अगर 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आएंगे तो वो अपना अपना मौक़िफ़ देंगे ना, वहाँ मेरा मौक़िफ़ तो नहीं होगा। तो जो अब आप लोग सुन रहे हैं वो सोशल मीडिया, वो मैं हूँ, और जो मैं हूँ वो हूँ। अगर आज भी मैं एक टॉक शो करूँगा और उसके अंदर 3 या 4 या 5 मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बैठेंगे, तो एक्चुअली उनके लिए वो प्रोग्राम, मेरे लिए तो नहीं है। So मैं what तो you सिर्फ enjoy most, doing the political show on the TV दोनों या चीज़ें। फिर social media? दोनों चीज़ें। और मैं हमेशा सबको बताता हूँ कि जो मैं टीवी के ऊपर करता हूँ वहाँ मैं लोगों की राय लेता हूँ, और जो ये आप मुझे सुनते हैं ये मेरी राय है। आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप इससे इत्तफाक कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी और है। पॉपुलर ज़्यादा क्या हुआ? ऑब्वियसली सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक नया फिनोमिना है, और इधर एक और चीज़ है, इधर आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकते सही और गलत के बीच में। इधर आप मुनाफकत नहीं कर सकते, इधर आप ये नहीं कर सकते कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और मुझे नहीं पता कि इनमें से गलत कौन है। ये नहीं कर सकते आप। फिर आप किस बात के जर्नलिस्ट हैं? यानी मेरे सामने 2 लोग बैठे हुए हैं, मुझे पता है कि इनमें से एक सच बोल रहा है और एक झूठ बोल रहा है, और मैं वहाँ मुनाफिक बन के बैठ जाऊँ कि नहीं जी आप आपस में फैसला कर लें या पब्लिक फैसला कर लेगी, मैं तो इसमें बोल ही नहीं सकता, इसलिए कि मैं एक न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे नाकाम। पता सबको होता है, जो भी आदमी टॉक शो कर रहा होता है उसे पता होता है कि ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बिल्कुल। या तो सच के साथ खड़े हो जाओ, एक ऑप्शन ये है आपके पास। दूसरा ये है कि आप ये कहो कि नहीं ठीक है जी मैं बीच में से बाहर निकलता हूँ, मैं बोलता ही नहीं इसके बारे में। सो हैव यू रियलाइज्ड कि ये टेक लेने के बाद, जो कि ऑब्वियसली एक बहादुर स्टेप होता है कि आप किसी के साथ साइडलाइन हो जाएं, सो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, फिर दैट्स नॉट नॉर्मल। एक नॉर्मल लाइफ नहीं रहती ना आपकी, फिर नॉर्मल लाइफ रही? नॉर्मल लाइफ शुरू से ही नहीं थी, शुरू से इसके ही बाद नहीं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई आपको लगता है? हाँ हुई है, अब क्योंकि बच्चे हैं ना। अगर सच्ची बात करें तो हुई तो है। बच्चों को तो हम पता नहीं चलने देते चीज़ों का, लेकिन फिर भी डिस्टर्ब हुए हैं। अब जो बच्चे बड़े हैं उन्हें पता चलता है कि ये क्या चल रहा है, और लेकिन ये चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करता है, इनको छोड़ें, दफ़ा करें। इन्होंने दोबारा भी कोई शौक़ पूरा करना है तो करके देख लें। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे किसी को ये लगे कि ये एक चीज़ जो है ये हिट करती है तो यहाँ पे हिट करो, जहाँ दिल करता है हिट करो, जितनी दफ़ा दिल करता है हिट करो। मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ कि किसी को तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रोज़ मारो, हमें निशाने इबरत बनाओ, नहीं तो हम आपसे इस मुल्क का कब्ज़ा छुड़ाएंगे। 70 साल से जिन्होंने इस मुल्क को काबू किया हुआ है ना, उनको छोड़ना पड़ेगा। किसी की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी 1 साल के बाद, किसी की ख़त्म हो जाएगी 5 साल के बाद, लेकिन इस पाकिस्तान की लड़ाई तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान अपना गला नहीं छुड़वा लेता। 70 साल से गला पकड़ा हुआ नहीं छोड़ रहे, पाकिस्तान को छुड़वाना पड़ेगा। खान साहब की ऐसी एक क्वालिटी जिसने आपको यूं क्लिक किया एंड यू थॉट कि नहीं दिस पर्सन इज राइट एंड आई एम विद हिम? एक्चुअली इस वक्त पीटीआई को मेरा मौक़िफ़ सूट कर रहा है। कल मेरा मौक़िफ़ फ़ौज को सूट कर रहा था। लोग मेरे सर के ऊपर टोपी पहना के, यहाँ पे बैज लगा के, यूनिफॉर्म पहना लेते थे मुझे। वैसे वो अच्छा भी लगता था मेरे साथ, और छोटी सी मूछें भी हिटलर वाली मेरी रखते थे, तो वो मेरी ट्रोलिंग करते थे कि ये फ़ौज का आदमी है। तो कल तक मेरा मौक़िफ़ फ़ौज को सूट करता था, तो कल तक लोग कहते थे ये फ़ौज का आदमी है, आज लोग कहते हैं ये पीटीआई का आदमी है, पता नहीं कल क्या कहेंगे। फिलहाल तो पीटीआई को मेरा मौक़िफ़ सूट कर रहा है, इसलिए ये आपने एक बड़ी बोल्ड बात, बिकॉज एज अ स्पेक्टेटर जब मैं देखूं तो आपने कहा कि आपका मौक़िफ़ सूट करता है, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स आपको पाकिस्तान के साथ हैं आप। एक्चुअली तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का देखिए मौक़िफ़ है। इंसान में ना तब्दीली आती है वक्त के साथ साथ, और इंसान सीखता है वक्त के साथ साथ। जहाँ पे इतना फेम और इतनी पॉपुलैरिटी आवाम सुनते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, व्यूज़ भी आते हैं, लेकिन इसका एक और पहलू भी है और वो है नेगेटिविटी। गालियाँ भी देते हैं, आपको तनकीद भी करते हैं, और मतलब फिर कोई लिहाज नहीं रहता उस तनकीद में। फिर क्या करते हैं? फिर अंदर का इंसान क्या कहता है कि मैं छोड़ ना दूँ, क्या गालियाँ खा रहा हूँ? नहीं, अल्लाह ताला सब्र दे सबको, बस मैं ये कहता हूँ अल्लाह ताला सबको सब्र दे, बिल्कुल सही। और सबको हौसला दे, सबको सब्र दे। सब्र अल्लाह ताला देता है ना, तो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ ये जानना है कि मैं जो बात कर रहा हूँ मैं कन्विक्शन से कर रहा हूँ, मैं अपने अंदर से ठीक बात कर रहा हूँ। यानी मैंने आपको बताया ना, पहले कहते थे फ़ौज का आदमी है, उसके बाद कहते थे पीटीआई का आदमी है, फिर कल को पता नहीं किसका आदमी कहेंगे। ये कहते रहेंगे, मैं अपना काम करता रहूँगा। मैं अगर इस बारे में सोचूंगा तो मैं तो यही सोचता रहूँगा, फिर तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगा। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी बाकायदा तनख्वाहें हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं कि लोगों को एंगेज करो, उनका फोकस शिफ्ट करो,
यानी जो लोग आज बात कर रहे हैं महंगाई पे, आज बात कर रहे हैं रिजीम चेंज पे, आज बात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के मनफी किरदार के ऊपर, उनका फोकस शिफ्ट करो। तो वो फोकस शिफ्ट करने के लिए उनको तो सैलरी मिलती है, हम क्यों ट्रैप हो जाएं? हमें तो अपना काम करना है। और मैं आपको ये बता रहा था कि एक्चुअली जिस माहौल से निकल कर हम आते हैं, फिर हमें हालात और वाक़यात वो हमें सिखाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक और आपकी पर्सनालिटी में वाज़े चेंज, दो इट्स नॉट अ गुड इंसिडेंट, हमारे लिए लॉस था अरशद शरीफ साहब का। और उसके बाद हमने देखा कि मैंने सुना एक प्रोग्राम में आपने कहा कि मेरा मिशन तो है ही, लेकिन अब उनका मिशन भी साथ लेकर मैं चलूँगा जब तक मेरी सांसें रहेंगी। सो उसकी बराबरी नहीं कर सकते वो। लेकिन इन्होंने ज़िंदगी में आपके इख्तलाफात रहे उनके साथ बहुत ज़्यादा, यानी मैं तो फिर बाद अच्छा में ज़्यादा एकदम मैं बताता हूँ कैसे। वो चंद दिनों के लिए रहे और बहुत ज़्यादा रहे। वो हुआ ये था कि अरशद भाई ने सिद्दीक जान को मारा था। मैं उससे पहले अरशद भाई को 2 मरतबा मिला था और सिद्दीक जान को कभी नहीं मिला था, ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था। और ना मैंने उससे पहले कभी सिद्दीक जान से टेलीफोन पे भी बात की थी, टेलीफोन पे भी बात नहीं हुई थी। लेकिन मुझे लगा कि मेरे जानने वाले ने एक ऐसे आदमी के साथ ज़्यादती की है जिसको मैं नहीं जानता, तो मैं फिर उसके साथ खड़ा हो गया। अब अरशद भाई को बुरा तो लगना था कि यार जानने वाला ये मेरा है, खड़ा उसके साथ हो गया, या उनको लगा होगा। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। कुछ अरसे के बाद एक और इशू हुआ तो जवेरिया भाभी ने मेरे खिलाफ को ट्वीट कर दिया। उसके ऊपर हमारा थोड़ा सा आपस में इख्तलाफ हो गया। लेकिन वो मामला, 1-2 सीनियर जर्नलिस्ट थे और सीनियर लोग थे, उन्होंने उसको रिजॉल्व कर दिया, खत्म हो गया 2-3-4 दिन के अंदर अंदर वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जब मैं इस्लामाबाद गया 1-2 मरतबा, तो अरशद शरीफ साहब को भी उसी इवेंट में बुलाया गया था और मुझे भी। एक आधा इवेंट तो फ़ौज का था, तो मैं वहाँ पे बड़ी तैयारी के साथ बैठा हुआ था कि भाई इनको आदत है मारने की, तो कहीं ये मेरे पे अटैक ही ना हो जाए यहाँ पे। तो सिद्दीक जान को भी मारा हुआ था। तो मैंने कहा ये अरशद शरीफ है भाई, कोई पता नहीं, ये आके यहाँ पे मैं बैठा हूँ और पीछे से आगे। वेरी प्रोफेशनल एट द वर्कप्लेस। हाँ नहीं, वो काम में तो ही वाज द वन, वो एक था बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगा कि मेरे पे अटैक ना हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। एक दिन एक और इवेंट में हम थे, तो अरशद भाई ने, वो लेट आए, मैं पहले से बैठा हुआ था, उन्होंने सबसे हाथ मिलाया, तो मैं खड़ा हो गया अपनी बारी पे। तो मुझे लगा कि शायद मेरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि उन्होंने पूछा कि कब आए हो, कब आए हो, वापस जाना है या यहाँ रुकना है। क्योंकि उन्हें पता था मैं लाहौर से आता हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, सुलह हो गई है, माननी पड़ेगी, वो दिल से हो गई है। अच्छा, उसके बाद 1-2 दफ़ा हमारी इंटरेक्शन रही। रिजीम चेंज ऑपरेशन जिस दिन हो रहा था, उस दिन हम दोनों आखिरी लोग थे जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे। अरशद भाई मेरे से थोड़ी देर पहले चले गए। मैंने कहा जी मैं वीलॉग करके निकलूंगा। मैंने वो वीलॉग प्राइम मिनिस्टर हाउस से किया था। वहाँ के स्टाफ से मैंने पूछा मैं कर लूँ, उन्होंने कहा जी इधर बैठ के कर लें आप। तो वो एक वीलॉग 9 अप्रैल की रात वाला जो है वो मैंने वहीं से बैठ कर किया था। तो इस सारी सूरत हाल ने हमें एक दूसरे के करीब ले आई। और मैंने जब गौर किया ना, तो वो बहुत जीनियस आदमी था अरशद शरीफ। वो धीमी आवाज़ में, हल्के लहजे में वो इस किस्म के फैक्ट्स बयान करता था कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते थे। उसकी कागजात पढ़ने की जो स्पीड थी, डॉक्यूमेंट की रीडिंग की स्पीड, वो पाकिस्तान में किसी सहाफ़ी की नहीं है। वो स्कैन करता था पेपर को। So it actually gives you a setback when he is no more. हमने देखा कि एक ऐसा आदमी हमारे बीच में है कि जो जीनियस है, जिसको आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आते हैं और वो बहुत ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी रखता है। वो बहुत घंटों तक काम कर सकता है और कंटिन्यूसली बातचीत कर सकता है इश्यूज़ के ऊपर। वैसे वो खामोश रहता है, लेकिन जब वो इशू के ऊपर आता है तो वो लंबी बात कर सकता है और आर्गूमेंट के साथ करता है। तो अरशद शरीफ एक एसेट थे। और मुझे एक वाक़या भी याद है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में आखिरी इमरान खान साहब का दिन था। तो उस दिन मुझे समा टीवी ने नौकरी से निकाल दिया। तो मैंने, हालांकि इन्हें मना किया था कि आप मुझे ना निकालिएगा, आपके चैनल के लिए बदनामी होगी, मुझे बता दीजिएगा, मैं नौकरी छोड़ जाऊंगा। क्योंकि यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त काम करते हैं समा में, उनके लिए चैलेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी ने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना था, तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया कि हमने निकाला जी। ठीक है। तो वो मैं वहाँ गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि इधर बैठ जाएं आप। उनके साथ एक जगह थी, तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी मेरी वहाँ जगह, मैं हमेशा अपनी जगह पे बैठता हूँ, वहाँ कभी नहीं बैठना चाहिए जहाँ से आपको कोई उठाए। तो अरशद भाई ने मुझे यहाँ से पकड़ा, पहली मरतबा उन्होंने मुझे टच किया, जैसे फिजिकली पीछे से आगे पकड़ता है, और मुझे पकड़ के वहाँ बिठा दिया कि टुडे इज़ योर स्पेशल डे, आज आप विक्टिम हैं, तो इधर बैठें आप।
तो खुद भी वो बैठ गए मेरे पास ही अरशद भाई। तो मैंने कहा अगर किसी और को यहाँ बैठना है तो अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे के आ जाए। वो मुझे याद है सारे उस पर हंस रहे थे। तो वो मुझे याद है बात, अरशद भाई के साथ पहला एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें उन्होंने बेतकल्लुफ़ होकर मुझे कंधों से पकड़ के, उसके बाद फिर हम गले भी मिलते थे। जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया, हम अदालतों में इकट्ठे जाते थे। उन्होंने मुझे इस्लामाबाद के अंदर बुला के वहाँ से भी मेरी बेल करवाई। फिर वो मुझे इंसिस्ट करते थे कि तू इस्लामाबाद से बाहर ना जा, ये तुझे पकड़ लेंगे। फिर मुझे मना करते थे। मेरी गिरफ्तारी से 3 दिन पहले फ़ोन करके उन्होंने बताया कि अब ये तुझे पकड़ लेंगे, पूरी प्लानिंग हो चुकी है और मुझे सब चीज़ों का पता है और ये मारेंगे भी। यानी कि एक बहुत ही कोजी बॉन्ड आपने उनके साथ एक शेयर 8 किया महीने है। की था, 8 महीने की दोस्ती टोटल। बिल्कुल सही। 8 महीने की दोस्ती है और पता नहीं, मुझे लगता है, यानी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सबसे कीमती चीज़ों में से एक छीन ली वो किसी 8 ने। माह है आपके। हालांकि मैं कभी ज़ोर से गले भी नहीं मिला अरशद शरीफ के, लेकिन सारे पाकिस्तानियों को लगता है। मुझे हैरत इसलिए नहीं होती कि जब सारे पाकिस्तानियों की ये फीलिंग है तो मेरी फिर क्यों नहीं होगी। और यानी एक ही ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर किसी जगह पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, और वो अरशद शरीफ है। सारी चीज़ों के ऊपर ये लोग आपस में कंप्रोमाइज़ कर लें, जो मर्ज़ी चीज़ तय कर लें, अरशद शरीफ पे कैसे कंप्रोमाइज़? हमें ऐसा ला के दिखाओ। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अक्सर हमारे सेटअप कुछ मुल्क के ऐसे हैं कि काम अगर ज़्यादा ऑक्यूपेशन ख़तरनाक हो जाए ना, तो घर वाले कभी पहले प्यार से समझाते हैं, फिर पाँव पकड़ लेते हैं, फिर प्रेशराइज करते हैं कि बस करो, छोड़ दो। सो आफ्टर अरशद इंसिडेंट कभी घर वालों ने प्रेशराइज किया कि इट्स इनफ, छोड़ दें अब आप इस सबको? मुंह से नहीं कहते कभी भी, एटीट्यूड दिखाते हैं, आंखें बोलती हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं। मुझे हौसला देते हैं मेरे घर वाले। सो हु इज़ डोमिनेंट एट द प्लेस? आप हैं घर पे या आपकी वाइफ डोमिनेंट है? हमने कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं किया। मेरे बच्चे डोमिनेट करते हैं हम दोनों पे। वो आपके बच्चे हैं इसलिए? मेरे बच्चे हम दोनों पे डोमिनेट करते हैं, बल्कि बाकी घर वालों पे भी। सो जब आपको पकड़ लिया इन्होंने और जेल की सैर आप करके आए, सो वो टाइम कैसा था आपके लिए स्पेसिफिकली? एंजॉय किया, तंग किया इन्होंने बहुत आपको, या आपका कोई ऐसा वाकया व्हिच यू वांट टू शेयर विद योर व्यूअर्स के दोस्ती कर लिया आपने अंदर अंदर वहाँ पे मौजूद? नहीं, पुलिस वालों ने मेरे साथ ज़ाती तौर पे वो नहीं चाहते थे कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो हो। नौकरी के हाथों मुझे उनमें, यानी वो सारे मुझे कहते थे सर मजबूरी है। ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, यानी आपके मुंह पे काला कपड़ा हम लपेट रहे हैं, आपको घुमा रहे हैं, कि थोड़ा टॉर्चर कर रहे हैं, छोटी जगह पे बंद कर रहे हैं। 4 फुट का कमरा था, सारी रात उसमें रखा उन्होंने गर्मी में। कभी कुछ करते हैं, कभी तस्वीरें बना के ले जाते थे, पता नहीं किसको दिखाते थे। कभी आंखें बांध के बाहर बैठा देते थे, हाथ बांध के मारा भी एक दफ़ा। वो जो कुछ भी वो करते थे तो वो खुश नहीं थे वो करने में। पुलिस वाले नौकरी करते थे, मेरे साथ बातें करते थे, आके बैठ जाते थे और अपने दिल की बातें करते थे, और वो मुझे कभी भी कोई ये नहीं कहता था कि आपने गलत किया है। वो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं मुजरिम हूँ इनका। बट द बेस्ट पार्ट इज कि अभी मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि जो तस्वीर खिंचाता था वो मुअत्तल हो जाता था। हाँ, ये हुआ बहुत सारे पुलिस वालों के साथ हुआ। बल्कि एक पुलिस वाले के साथ क्या हुआ, आपको एक फ़ोटो आपने देखा होगा कि मैं लेटा हुआ हूँ और मेरी आंखों के ऊपर पट्टी है, और वो पुलिस वाले ने फ़ोटो खींच के डाल दिया। वो शायद लोगों ने ऐसे कंसीव किया कि मुझे दबा कर नीचे रखा हुआ है और मेरी आंखों पे लपेट के मुझे बांधा हुआ है। मुझे ना कई दिनों से सोने नहीं दे रहे थे। तो जब मुझे एक और शहर में शिफ्ट कर रहे थे तो मैंने वो पुलिस वाले से कहा कि, उसने मुझे बैठते ही गाड़ी में कहा, सर मैं आपको जानता हूँ। वो मेरे लिए नॉर्मल चीज़ थी, क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा हुआ तो वो जानते हैं तो पकड़ा हुआ ना। कहता है नहीं सर, आप भी मुझे पहले मिले हुए हैं, अब हम चकवाल जा रहे हैं तो चकवाल में आपको याद है फ़लाँ जगह के ऊपर ये हुआ था तो मैं आया था। अब मुझे याद तो नहीं आया, लेकिन मैंने उसे कहा दिल रखने के लिए, मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे याद है। तो सर मेरे को तुसी ऐसी तरह हो जिस तरह भाई है। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा फिर एक काम करो। क्या? मैंने कहा कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? उसने कहा 1.5 घंटा लगेगा या 2 घंटे लगेंगे। मैंने कहा मुझे इसमें सोने दो, इस गाड़ी में ना, एक साइड खाली कर दो, मैं लेट के सो जाता हूँ। मैं जब वहाँ लेटा, और मैं जब भी सोता हूँ ना तो मैं अपनी आंखों पे कोई ना कोई चीज़ रखता हूँ अंधेरा करने के लिए। तो उसी का कपड़ा, नहीं मेरे पास एक कपड़ा था सॉरी, जो मैंने हाथ पे बांधा हुआ था। मेरे हाथ पे चोट लग गई थी तो मैंने हाथ पे कपड़ा एक बांधा हुआ, वही मैंने अपनी आंखों पे बांधा और मैं वहाँ लेट गया। उस पुलिस वाले ने मुझे कहा कि सर तुसी ना उधरों डिग जाओगे, और नीचे वो जो जंजीरें बांधने वाली नहीं होती, वो हुक्स निकली हुई थी। उन्होंने कहा वो आपको लग जाएगी, गाड़ी में झटका लगेगा, आप उसके ऊपर गिर जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी, आप ना मेरी इधर जानों पे सर रख लें। अच्छा। मैंने कहा ठीक है।
मैंने फटाफट साइड बदली, मुझे तो ऑप्शन चाहिए था कि मैं गिरूं ना। ऐसी भी कोई जेल गया होगा कि गोद में सर रख के आपको लेकर? मैंने साइड बदली, मैंने उसकी दानों पे सर रखा, पट्टी बांधी, मैं सो गया। इतने में उसको फोन आया उसके कजन का अमेरिका से। उसने उसे कहा कि कोई सुनिया तुसी इमरान रियाज नूं फड़ लिया। अब ये बात उसने मुझे बताई, मैं तो सो गया था, तो बहुत सख्त नींद आ रही थी। उसने कहा जी मेरी रान दे उत्ते सर रख के सो रहा है, राज दुलारे आप उसने कहा जी मेरे पास सो रहा है, मेरी गोद में सर रख के सो रहा है। तो उसको कहीं शायद यकीन नहीं आया उसके अमेरिकन कजन को, तस्वीर खींच, तो इसने सेल्फी बना के ना अपने साथ ऐसे करके कि ये मैंने इसको, ये सो रहा है देखो मेरे पास, तो उसने अमेरिका भेज दी। अच्छा, वो जो उसका कज़न था उसने कहीं वायरल कर दी। वो जब मैं थाने पहुंचा और जाके मैं बाहर, क्योंकि जब ये वायरल हुई तो पूरे पाकिस्तान में शोर मच गया कि उसको दबा के कहीं लेकर जा रहे हैं। वो बेचारा मुझे सुला रहा था। 1-1.5 घंटे में थाना आया, इन्होंने मुझे उठाया, उठा के इन्होंने मुझे वहाँ जाके बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो आया तो वो यूनिफॉर्म में नहीं था, वो पहले भी मेरे ख्याल यूनिफॉर्म में नहीं था। तो वो आया तो मैंने कहा हाँ जी कब जाना है अदालत? कहता सर तुसी पता नहीं कदों अदालत जाना है, मैं फारग हो गया हूँ। मैंने कहा क्यों, आप क्यों फारग हो गए? उसने मुझे अपने मोबाइल में एक तस्वीर दिखाई, मैंने तस्वीर देखी, मैंने कहा ये कब खींची तुमने? कहता सर आप मेरे पास सो रहे थे, अमेरिका से मेरे कज़न का फ़ोन आया कि तुसी इमरान रियाज नूं फड़ लिया। तो मैंने कहा जी मेरे कोल है। उसने कहा जी साबित कर, वो मान नहीं रहा था, तो मैंने तस्वीर खींच उसको भेज दी। ये मेरी बात सुनिए, आप हो गया। इस तरह बहुत सारे हुए। पाकिस्तान के वाहिद एंकर हैं जो राज दुलारों की तरह गए हैं जेल, एज इन कोई इस तरह गोद में तो रख के नहीं। एक वाकया था। बाकी उन्होंने जो चीज़ें उनको करनी थी वो उन्होंने वो भी किया बेचारों ने। और मुझे पुलिस ने नहीं मारा, पुलिस ने नहीं मारा। कुछ चीजें सीखी आपने जेल के अंदर, पैन से कपड़े इस्त्री करना? पुलिस ने मुझे टॉर्चर नहीं किया, लेकिन मुझे टॉर्चर किया गया, लेकिन पुलिस ने नहीं किया। ये बात मैं आपको कह देता हूँ। सो इमरान साहब, अब चले ये भी जूम आईनी बात है, पुलिस ने टॉर्चर नहीं किया बट यू हैव बीन टॉर्चर्ड। मुझे बहुत तंग किया, लेकिन पुलिस ने नहीं किया। अलग ले जाते थे उस प्रेमिसेस से जहाँ नहीं, किया जाता था? उधर ही किया जाता था। पूरा हमारा पाकिस्तान है। अच्छा, तो आपने जेल में कुछ आपने भी सीखा, पैन से कपड़े इस्त्री करना या कुछ ऐसी चीज सीखा आपने भी कुछ? मैं बड़ा अनलकी हूँ, मैंने कोई नई चीज़ नहीं सीखी। एक किताब मैं पढ़ सका हूँ, उसके बाद जहाँ बंद करते थे वहाँ अंधेरा था तो मैं नहीं पढ़ पा रहा था। एक मैंने किताब ख़त्म की थी और दूसरी मैंने शुरू की थी, वो वहीं रुकी हुई है। उसके बाद 2 और पढ़ ली हैं, लेकिन वो वहीं पे है। वो वाली किताब मैं आगे नहीं पढ़ा उसमें दोबारा, या शायद वो मज़े की नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ उसको। और ये पैन से कपड़े इस्त्री करना, ये बड़े चौंचले होते हैं। मैं तो जो कपड़े होते थे जैसे होते थे वैसे ही पहन के आ जाता था। सो अब आपकी ईद कैसी गुजरती है आफ्टर ऑल दिस हाइप? और नहीं, उसके बाद तो ये मेरी पहली ईद अब आ रही है। और यानी 2 दफ़ा इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। अच्छा, ये छोटी चीज़ है, आप लोगों को पता नहीं क्यों वो लगता है कि गिरफ्तारी, ये एक्चुअली जो ज़मीन तंग करना है वो कुछ और है। अरशद शरीफ को गिरफ्तार तो नहीं किया था, लेकिन ज़मीन तंग कर दी थी पाकिस्तान की उनके लिए। जो वो आपके साथ करते हैं, आपकी फैमिली के साथ करते हैं, आपके बच्चों के साथ करते हैं। मेरे घर के पीछे एक बंदे को उठाकर लाए, मेरे अम्मी अबू और बच्चों के कमरे के बिल्कुल बैक साइड पे उसको गोली मारी साइड में। वो आदमी चीखना शुरू हो गया, फिर उसको एक और गोली मारी, वो और चिल्ला रहा था। हमें हरासा करने के लिए उस आदमी को उन्होंने गोलियां मार मार के तड़पा के वहाँ मारा। और जब मैंने जाके घेर के उनको पकड़ लिया तो वो पुलिस वाले थे। तो मैंने कहा यहाँ क्यों मार रहे हो? कहते जी डाकू था, इधर घुसने की कोशिश कर रहा था। ये एक और इंसिडेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सो इमरान, जब घर के पीछे इस तरह की चीज़ें हो रही हों, सो बच्चे तो बच्चे होते हैं, सो उनका मेंटल स्टेट डिस्टर्ब नहीं होते? वो तो वो होता है, डरते नहीं ये है? देखिए, इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। इसकी कीमत, पाकिस्तान को अगर ठीक होना है तो उसकी आपको कीमत देनी पड़ेगी। जब पाकिस्तान बनाया था तब भी उसकी कीमत देनी पड़ी थी। अरशद शरीफ के बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो रहे, वो क्या सोचते होंगे उनका बाबा किधर है? तो वो उस तकलीफ का तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। आपके बच्चों में से कोई आपकी तरह जर्नलिस्ट बनना चाहता है? पता नहीं, जो दिल करेगा बन जाएंगे। मुझे नहीं, अगर वो कहें हम बनना चाहते हैं। हमारे फादर ने हमें कभी नहीं कहा कि तुम ये बनना या वो बनना, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा जो मेरे बच्चे अच्छा इंसान बने, जो दिल करता बन जाए। सो जब घर के अंदर स्टेप इन करते हैं तो जर्नलिज्म को बाहर छोड़ते हैं या साथ साथ ही रहते हैं? बिकॉज़ अब तो फोन साथ रहता है। जर्नलिस्ट जो है ना, ये जर्नलिज्म जो है ये लाइफस्टाइल है, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। लेकिन इसके बीच में अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ मैनेज कैसे करते हैं, ये आपको सीखना पड़ता है और वक्त आपको सिखा देता है। मैं अपनी लाइफ में बाकी सारी चीज़ें भी करता हूँ, मैं हंटिंग भी करता हूँ। कभी कभी मुझे मौका मिल जाए तो मैं एनिमल्स के साथ वक्त गुजारने का मुझे बड़ा मज़ा आता है। अपने बच्चों के साथ, कोई एनिमल्स हैं उनके साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता है।
कभी हाइकिंग का मौका मिल जाए तो मैं हाइकिंग करता हूँ, पहाड़ों पे जाना मुझे बहुत पसंद है, नेचर में जाना पसंद है, तो मैं जाता हूँ, जहाँ मौका मिलता है मैं ये करता हूँ। सो एक आखिरी सवाल, वैसे तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, एक ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहते हैं पूरी हो जाए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा शुक्र है, बस सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला शर्मिंदा ना करे, बस जब अल्लाह के सामने भी पेश हूँ तब भी शर्मिंदा ना करे बस। बिल्कुल जी, आमीन। सबसे बड़ी और आखिरी ख्वाहिश, देखें मैं रब का जितना शुक्र अदा करूँ, ये 7 वाली गली के अंदर वो दफ्तर है जहाँ मैं इंटरव्यू देने आया था, और मुझे लगता था शायद नौकरी मिलेगी, शायद नहीं मिलेगी। मेरे प्रोड्यूसर जो सीनियर हैं, जो मेरे साथ होते हैं, वो भी उसी दिन इंटरव्यू दे रहे थे, हम इकट्ठे ही थे। तो आज कितने सारे लोग हमारे पास काम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा बेनियाज़ है, उसने बेशुमार न्याज़ा है, बेशुमार उसने नवाजा है हमें, और हमारी सोच से ज़्यादा उसने कामयाबी भी दी है, सोच से ज़्यादा उसने अच्छा नाम भी पैदा किया है, और मेरी सोच से ज़्यादा उसने मुझे नवाजा है। तो मैं उससे और क्या मांगूँ, बस सिर्फ ये एक ख्वाहिश है मेरी कि दुनिया आखिरत दोनों में अल्लाह ताला कामयाबी दे। आमीन जी। और आपका जो मिशन है फॉर द पॉजिटिव पाकिस्तान, फॉर द प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, वो ऐसी ये चलता रहेगा इंशाल्लाह, चलता रहे, और हमारी दुआएं, मैं नहीं होऊंगा तब भी चलता रहेगा, ये चलता और रहेगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, ऐसे ही आमीन। चलता रहे। सो जनाब, दिस वाज अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन विद नन अदर देन इमरान रियाज, और उम्मीद करते हैं कि उनकी ज़िंदगी के कुछ हकायक, जो हकायक तो नहीं पहलू ही हैं, जो हमने उनसे बातचीत करके देखे, मेरे लिए भी बहुत सारे नए थे, बिकॉज हम अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर पोर्ट्रेट करते कुछ अपने जहन में एक नक्शा किसी इंसान का ऐसा बना लेते हैं जो असल में वैसा नहीं होता। सो इनको हम खुदाफिज कहेंगे और हम आपसे मिलेंगे अगली एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।